जनूबी पंजाब समेत सूबे भर की ताजर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान कर दिया गया। दुकानदारों और शहरियों की तमाम तकलीफ कम हो गई। पंजाब हुकूमत ने ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया। कारोबारी मराकज के औकातकार की पाबंदी के खात्मे का फैसला कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब समेत सूबे भर की ताजर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। दुकानदारों और शहरियों की तकलीफ कम हो गई। पंजाब हुकूमत ने ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया है। कारोबारी मराकज के औकातकार की पाबंदी के खात्मे का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ। दुकानदार और शहरियों की कम हो गई तकलीफ। पंजाब हुकूमत ने ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया। कारोबारी मराकज के औकातकार की पाबंदी के खात्मे का फैसला। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कारोबारी औकातकार पर पाबंदी खत्म कर दी। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत दे दी गई। आपको बता रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कारोबारी औकातकार पर पाबंदी खत्म कर दी है। आपको बता रहे हैं, पाबंदी खत्म कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद अनवर, बताइएगा। आज बिल्कुल कारोबारी शख्सियात के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जो कारोबारी औकातकार थे उनको जो है वो ख़त्म कर दिया है। रात 9 बजे दुकानें बंद करने का जो नोटिफिकेशन था वो अब ख़त्म हो चुका है। कारोबारी शख्सियात जो है अपने कारोबार को जब तक चाहें उसको लेट नाइट तक कर सकते हैं। इस वक्त जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी मरसा मौजूद से बात करेंगे। क्या समझते हैं जी वज़ीर आला पंजाब साख पर इसका क्या असर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला इसका अच्छा असर होगा। अच्छा फैसला किया पंजाब हुकूमत में। और इसके साथ ही मेरी गुजारिश ये है कि वापटा वाले और वफाकी हुकूमत खौफ खुदा करें। जो कारोबारी हजरात पर जो बिजली के बिलों पर टैक्स लगा हुआ है उसका बकायदा ख़त्म होने का नोटिफिकेशन जारी करें। ये जो कारोबार जो है 9 बजे के बाद जो होगा, और ख़ास तौर पर जो छुट्टी का दिन था मुल्तान के अंदर अक्सर जुमे के रोज़ जो है वो कारोबार बंद होता था, अब जुमे के रोज़ भी कारोबार हो सकेगा। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा फैसला है, अच्छा इकदाम किया पंजाब हुकूमत ने। इससे बेहतर होगा कारोबार पर, इंशाअल्लाह ताला को बेहतरी आएगी। कोई दिल जोई से इंशाअल्लाह ताला लोग कारोबार करेंगे। 9 बजे की जो पाबंदी थी उससे कारोबार किस कदर तक मुतासर हुआ? बड़ा मुतासर हो रहा था। जो पाबंदी लगाई थी बहुत गलत थी। पहले भी कारोबार नहीं है, लोग बैठे हैं, फिर इन्होंने ऊपर से पाबंदी लगा ली। क्योंकि हमारी आवाम जो है ना 9 बजे के बाद घर से निकलती है। मजदूर तबका लोग हैं, अपनी फैमिली के साथ खरीदो करने के लिए बाहर निकलते हैं। और ये अच्छा इकदाम है और हम इसकी तारीफ करते हैं। जिनके परवेज़ इलाही के इस इकदाम को आप सराहते हैं? जी, हम सराहते हैं। पंजाब हुकूमत का ये अच्छा फैसला है और ये हक का फैसला है। कोई इन्होंने कुछ स्पेशल कुछ छूट नहीं दी। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है। 9 बजे के बाद दुकानें वगैरह खुलने, कारोबार खुलने, इससे गरीब आवाम को फ़ायदा होगा, रोज़गार बढ़ेगा और आवाम तसल्ली से शाम के टाइम शॉपिंग कर सकती है। जी बिल्कुल, जो ताजर बरादरी है, जो दुकानदार हैं वो इस फैसले पर खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि इससे कारोबार जो है वो बेहतर होगा, कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा और मुल्तान के अवाम जो रात लेट नाइट निकलते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, उनके लिए भी आसानी होगी। जब वो बाहर निकलेंगे तो यकीनी तौर पर कारोबार जो है वो बढ़ेगा। जी, यकीनी तौर पर कारोबार बढ़ेगा। जुनैद अनवर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर के शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा जो कोई मुतालबा नहीं है, बस ये था कि इसमें नरमी की इन्होंने हुकूमत है तो बहुत अच्छी बात है। पहले ही जो है वो डाउनफॉल चल रहा है कारोबार का, लेकिन इसके टाइमिंग बढ़ाने से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी, बेरोजगारी दूर होगी, खुशहाली आएगी इलाके में इंशाअल्लाह। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये भी अच्छा है, ठीक है, होना चाहिए। ये मार्केट तो जाहिर है कारोबार जब तक जितनी देर तक खुलेगा उतनी देर तक कारोबारी में इसमें इनकम आएगी और वो फिर आगे हर बंदा खुशहाल रहेगा। होना चाहिए वो वाला निज़ाम। पहले यानी कि रात को 9 बजे तक कस्टमर आते रहते थे, 9 बजे के बाद भी आ जाते थे, लेकिन जब से वो शॉप बंद कर देते हैं तो काफ़ी उसमें लॉस आ रहा है कि एतवार वाले दिन शाम को लेट नाइट तक बैठे होते थे तो कोई ना कोई आ जाते होते थे, काम काफ़ी हो जाता था। तो अब ये अच्छा हो गया है, अगर यानी कि वापस ले लिया गया डिवीज़न तो फिर बेहतर हो गया, यानी कि हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। ताजर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। औकातकार की पाबंदी के खात्मे का ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। रात 9 बजे दुकानें बंद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल करने का फैसला।
कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कारोबारी औकातकार पर पाबंदी खत्म कर दी। ताजर बरादरी रात गए तक कारोबार कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। औकातकार पाबंदी के खत्म का ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना है, देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम ताजरों के बारे में सोचा। इतने सख्त महंगाई के दौर में बिजली के बिल जब इतने बहुत ज़्यादा मतलब कि और किराए दुकानों के किराए रेंट बहुत ज़्यादा थे, तो 9 बजे वाला जो पाबंदी थी बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि मुश्किलात थी, क्योंकि कस्टमर रात को निकलता है, गर्मी की शिद्दत थी, रात को कस्टमर था, 9 बजे पाबंदी थी और बहुत मुश्किलात थी इसमें। पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दी है 9 बजे के बाद आप शॉप खोल सकते हैं, तो ये हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि महंगाई जितनी ज़्यादा हो गई है और कारोबारी जो हालात हैं, दुकानदार पहले ही बहुत परेशान था। उससे ये है कि कम से कम उसको एक ज़हनी रिलीफ मिलेगी कि अब मेरे ऊपर इस तरह का कोई दबाव नहीं है। पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम लिया है लॉकडाउन ख़त्म करके, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है। इससे मुल्की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मेरा ख्याल है कि अब जितने भी ताजर हैं इनके लिए एक खुशहाली के रास्ते खुल गए हैं और आवाम के लिए भी बहुत बड़ी एक सहूलत है। ये मेरे हिसाब से पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा सखी सरवर कोहे सुलेमान बना सैलाबी तबाही की दास्तान में बरसाती पानी और बारिशों ने कई खानदान बेघर कर दिए। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बेयार मददगार रहने पर मजबूर। रोही की खबर पर पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक का नोटिस। मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम किए हैं। आपको बता रहे हैं सखी सरवर कोहे सुलेमान बना सैलाबी तबाही की दास्तान। मौजा जेदी में बरसाती पानी और बारिशों ने कई खानदान बेघर कर दिए। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बेयार मददगार रहने पर मजबूर। रोही की खबर पर पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक का नोटिस। तौंसा शरीफ की बस्ती छतानी में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब गुजरे 2 हफ्ते गुजर गए। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। आपको बता रहे हैं तौंसा शरीफ की बस्ती छतानी में सैलाब ने तबाही मचा दी। अहवाल बता रहे हैं अजमत बुज़दार। जी अजमत बुज़दार बताइए। इस वक्त मैं तौंसा शरीफ के बस्ती छतानी में मौजूद हूँ। इस बस्ती में सैलाब ने जो तबाही मचा दी थी, जहाँ पे अगरचे पानी अब ख़त्म हो गया है, लेकिन तबाही के निशानात अभी तक बाकी हैं। लोग अपने मलबे तले ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ पे हुकूमत की जानिब से अगरचे हर एक फैमिली को एक आध टेंट दे दिया गया है। कुछ दिन तक यहाँ पे खाना भी दिया जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ पे खाना भी बंद हो गया है और हुकूमती इमदाद भी आना बंद हो गया है, जिसके बाद ये मकीन एहतजाज भी कर रहे हैं। इस वाले से उनसे जानेंगे क्या मुतालबा है इनका, क्या आदि माँ क्या मिली है कश कोई न कोई आला वजीर आए तो कहीं कुछ अन बंजे को कोई कश ॾिठी ॾिठी असां तो कोई चीज़ का नहीं पहुंची पुजी। सारे 7 मकान ए ढह गए, तुस आप कार्रवाई करके थोड़े सामने ॾिठी वेंदे। निके निके सारे बच्चे हैं, बाकी मेरी बेटी दे 7 बच्चे ओछदी पई थे, ना कोई खाना पीना कोई चीज़ सारे को का नहीं। बी मुथाज चौधरी सारे फौज पकड़ी के ओछदी भी ऐसा को थी पई थी। हुण मेहरबानी थी कि सारे न टेंट न तंबू कोई चीज़ कई शे कोई नहीं। हुण मेहरबानी करो आप असां गरीब इतना ही जाते तक मिली वजे जो शे मिली वजे। सारे जा मकान ढाई गए, कशे नहीं मिलता पिया। साखूं 3 बेटियां सारे लुट गए, बाल सारे हर शे लुट गए साडा। कशे का नहीं बना, दाना बच गए ना कशे नहीं बच गया साडा। क्या अस्सलाम वालेकुम भाई जान, इतना बहुत नुकसान थी गया सारा गरीबों का। इतना राशन पानी आते मुंह मुहाबे से चले सारा इतना विजिट करके सब सामान मिल जाए। मेहरबानी या वजीर आला को रिक्वेस्ट करें अवाम को। सारी थी कशे नहीं बच गई, अपना जहाँ ही लौट गए कशे नहीं मिलता। वजीर आला में वो कन्हा को दीते कन्हा को कशे नहीं। सारा खाना ढाढ़े लोग चाहिए, गरीबों को नहीं देते। सबको मेहरबानी वेले मौके से मिले जहाँ। जी बिल्कुल, इस बस्ती के अंदर 10 अफराद जाम। अजमत बुज़दार शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटद्दू में सैलाब मुतासरीन की दुख भरी कहानी। तबाही ने मुतासरा अफराद की जिंदगी को बना दिया नागानी। सैलाब तो निकल गया मगर कई दुख भरी दास्तानें छोड़ गया। फसलें और घर तबाह हो गए। मुतासरीन तबाहाल स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। रहीम यार खान के तौबा का एहसन इक़दाम। सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए करने लगे काम। मज़ीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, अपडेट कीजिएगा।
इस वक्त मौजूद हैं फाजिलपुर के इलाका चक पतियात की बस्ती अवान कल्होड़े वाला में, जहां पर रोदकोही के सैलाब ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से इस बस्ती में जो है मुकम्मल तौर पर जो काश्त फसलात थी वो तबाह हो गई, घर लोगों के गिर गए। इस हवाले से रहीमिया खां से यूनिवर्सिटी के नौजवानों का एक ग्रुप ने यहाँ पर लोगों की मदद के लिए उन्होंने खुश्क राशन और इसके साथ साथ जो है खाने के ग़िज़ा और मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना अब्दुर्रहमान जो नौजवानों के ग्रुप को लीड कर रहे हैं। पूछना यही चाहूँगा अब्दुर्रहमान भाई, किस तरह ख्याल आया, कैसे देख रहे हैं, आज आपने विजिट भी किया है, क्या माहौल देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या मुखैर हज़रात को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हम रहीमिया खान से आए हैं, कोई 200-300 स्टूडेंट है ये जो मिलकर सारा काम कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया पे हमने एक्टिविटी देखी है सारी, ये कहते हैं मियाँ माली, भक्कर, जंग, फैसलाबाद, डीजी खां, जामपुर, शाहपुर, हाजीपुर, कोट चट्ठा वगैरह मेन एरियाज़ में कहते हैं फ्लड वगैरह आया है, जो जानी नुकसान भी हुआ है, जानवर वगैरह भी गए हैं, लोगों की घरों की छतें चले गई हैं, जो लोग कहते हैं नकल मकानी कर गए हैं। उसकी वजह से हम लोगों को कहते हैं एहसास है, अल्लाह पाक ने हम इस काम के लिए चुना है। जो हम सारे कहते हैं टीम वगैरह स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर रहीमिया खान से कहते हैं जामपुर और कहते हैं फाजिलपुर पहुंचे हैं और इधर आके हमने लोगों में कहते हैं राशन तकसीम की है, मेडिसिन तकसीम की है, मेडिकल कैंप लगाए हैं, खेमे लगाए हैं, उनको कहते हैं खाने की सहूलत दी है। उसके बाद उनको पानी वगैरह, उनको कहते हैं सुबह नाश्ते की सहूलतें वगैरह दी हैं और आटा वगैरह दी है उनकी मकान के मुताबिक। इंशाल्लाह हम इस बार भी आए, अगली बार हम दोबारा चक्कर लगाएंगे इन तमाम एरियाज में जो कहते हैं वीकनेस एरिया है, सैलाब की वजह से नुकसान की जैसे हुए हैं। जी बिल्कुल, इस बार भी आए हैं और अगली बार का भी उन्होंने इंडिया दिया है कि अगली बार भी ये आएंगे। राना जावेद इकबाल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दरिया चनाब में सैलाब के बाद की सूरत हाल। मुल्तान के 122 मौज़ाजात में दरियाई इलाके मुतासिर। मानसून सीजन के दौरान 10 अफराद हलाक हुए। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सैलाब के नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट तैयार। पीडीएमए के मुताबिक 122 मौज़ाजात में बेट के इलाके मुतासिर हुए, जहां 2,40,000 आबादी और 3,70,000 लाइफ स्टॉक मौजूद था। बेट के मुतासरा इलाकों में 55,000 घर भी थे, जबकि 1,30,000 एकड़ ज़राई रकबा पानी में आया। तो हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया है और MHVR सर्वे के मुताबिक भी हमारे जो 122 मौज़ाजात हैं, चूँकि पानी तो स्प्रेड हुआ है, लेकिन ये पानी किसी तौर पे भी आप कह लें कि नुकसानदेह ज़्यादा साबित नहीं हुआ। पानी लो फ्लो में ही चलता रहा है। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहाँ मानसून सीजन में 10 अफराद हलाक और 68 जख्मी हुए। दरिया इलाके में करंट लगने से एक माहीगीर की हलाकत हुई। मजमूई तौर पर निचले दर्जे का सैलाब आया। फ्लड के सीजन में कह लें कि पानी के बहाव से किसी तौर पे भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता मानसून सीजन की बारिशों की वजह से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 10 अमवात वाक़ हुई हैं। इसके अलावा 68 के नज़दीक लोग इंजरी में आए हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो थी माइनर इंजरीज की थी। हेड तरीमू पर 51,000 क्यूसेक पानी की आमद और 55,000 क्यूसेक इखराज है, जबकि हेड पंजनद पर 65,000 क्यूसेक आमद और 54,000 क्यूसेक इखराज है। ताहम दरिया सतलज और रावी में सूरत हाल नॉर्मल है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। खबरदार होशियार, कोरोना फिर से करने लगा कारीवार। बहावलपुर में कोरोना मर्ज के केसेस एक बार फिर बढ़ गए। डायरेक्टर शोबा हादसा डॉक्टर तस्दीक मनीर का कहना है कि एक हफ्ते में कोरोना के 14 मरीज सामने आ चुके हैं। मजीद जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। बहावलपुर में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। एक फिर से नई लहर आई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इमरजेंसी हैं शोबा हादसात विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर तसद्दुक मुनीर साहब। उनसे जानते हैं सर, पिछले हफ्ते में और आजकल में कितने केसेस रोजाना आ रहे हैं जो आप समझते हैं कि कोरोना ने बहावलपुर में फिर से खतरे की घंटी बजा दी? अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर तसद्दुक नाम है, मैं डायरेक्टर इमरजेंसी हूँ। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हालात कोरोना के हवाले से काफ़ी जो है वो सीरियस है। अब तक 9 तारीख तक हमने 90 सैंपल्स किए हैं 90 के करीब, जिसमें से 14 या 15 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये अब महीने के एक हफ्ते का डाटा है, जिसमें से 90 सैंपल में से 14 लोग पॉजिटिव हैं। और उसके बाद आप जब लोकली देखते हैं, आप अपने घरों में देखें, सराउंडिंग्स में देखें,
तो हर घर में जो हैं इतने लोग बीमार हैं, सिम्टम्स कोविड की जो हैं वो सेम हैं। जिस तरह पिछली वेव्स में हम देखते थे कि सारे पेशेंट्स को फ्लू है, जिस्म में दर्द है, कमर में दर्द है, बॉडी एक्स हैं, और पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल जो आपके गले का पिछला हिस्सा है वो सारे लोगों का पेन में मुब्तला है और वो पका हुआ है। जितने भी पेशेंट्स हैं वो इन्हीं कंप्लेन के साथ आ रहे हैं। ये अलामत हो तो फौरी तौर पर चेक करवाएं। ये अगर ये अलामत है तो आप फौरन आके टेस्ट करवाएं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, लोग हॉस्पिटल्स की तरफ आ नहीं रहे, कोरोना को अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो अब सेंसिटाइज करते हुए आप बताएं कि कोरोना ये एक तो अगर किसी में ये अलामत हो तो फौरी तौर पर क्या डाइट लें, क्या परहेज करें और कैसे फौरी तौर पर आकर टेस्ट वेस्ट करवाएं, ये चीजें। एक्चुअली ये है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। आप जब भी फोन में लाएं, गवर्नमेंट इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रही है कि आप बूस्टर लगवाएं। बूस्टर के हक में एक्चुअली जब मैंने ये देखे हैं पेशेंट्स जो एक ही सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, तो हमने जितने डॉक्टर्स थे सब ने चौथा बूस्टर डोज लगवाई है वैक्सीन की, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। जो ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है, सेम सिम्टम्स के साथ कोविड आप पे फिर हमलावर होता है। उसका हल यही है कि आप अपने बच्चों को, और अब बच्चों में केसेस पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। पहली, दूसरी, तीसरी वेव्स में हम बच्चों में कोविड बहुत कम था, अब बच्चों में कोविड के केसेस इतने रिपोर्ट हो रहे हैं कि आप देख के हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद बच्चों में जो फ्लू के साथ कॉमन सिम्टम्स है वो कमजोरी की है। जो भी बच्चा आएगा वो फ्लू के साथ माँ बाप यही कहेंगे डॉक्टर साहब ये हिल नहीं सकता, ये उठ नहीं सकता, ये चल नहीं सकता। तो अगर आपके बच्चों में या आपके बड़ों में ऐसी कोई अलामत हैं तो खुदारा उनको लेके आएँ, उनके टेस्ट करवाएं, और जो ही वो रिकवर हो जाएं, बेहतर हो जाएं, आप उनके बाद उनको बूस्टर की वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगवाएं फौरी तौर पर। डॉक्टर शोभा हादसात इमरजेंसी इंचार्ज बता रहे हैं कि मामलात को फौरी तौर पर सीरियस लिया जाए। एक हफ्ते के डाटा में 14 मरीजों का कोरोना का पॉजिटिव निकला। महमूद ज़ई, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलियात का फुकदान एशिया क्रोनोस ने किया आवाम को परेशान। शहरी यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। मजीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के रशीदाबाद के यूटिलिटी स्टोर में, जहाँ मुहर्रम के बाद यूटिलिटी स्टोर खुला है। 3 छुट्टियाँ थी, मुहर्रम की बंद था, अब खुला है। तो सुबह से लोग लाइनों में खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं उनको क्या मसाइल हैं यहाँ पे। जी कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? जी 9:30 बजे कह रहे सर। क्या शॉर्ट है, क्या नहीं मिल रहा आपको सुबह से? जी आटे के ना अभी तकरीबन कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा। आटे का कंप्यूटर पे नहीं सामान चढ़ा, आटे का ऑर्डर नहीं आया। और क्या मसाइल है इसके अलावा? कोई क्या चीज़ लेने आए, क्या क्या चीज़ लेने आए आप? ये घी, आटा, चीनी बस। क्या कहते हैं ये? वो घी अभी उतर रहा है, घी का भी कुछ बताया नहीं उन्होंने। आटे का हमने पूछा, वो बोले अभी इस कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा, पीछे से आएगा ऑर्डर फिर आटा देंगे। आप बताइएगा, आप क्या लेने आए? आटा ही सर, सुबह से इधर ही है, नाश्ता भी नहीं करा हुआ। मैंने कहा चलो आटा मिल जाए, ना नौकरी पे गए हैं, वैसे ही आटा नहीं दे रहे, कह रहे हैं घंटा बस सुबह से। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद लाइन में जो लोग सुबह से खड़े हैं वो बता रहे हैं कि हम सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ, सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। वो में घंटे का टाइम बता रहे हैं कि लेकिन अभी तक इनको कोई चीज़ अभी तक मुहैया नहीं की जा रही। बिल्स का बहाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। आप कब से खड़े हैं? अस्सलाम सर, मैं मजदूर पेशा आदमी हूँ, सुबह 10 बजे का आया खड़ा हूँ, अभी तक ना कोई आटा मिला है ना राशन मिला है। लाइन में लगो, लाइन में 1:30 बज गया है, 2 बज गए, बच्चे भी घर भूखे हैं। अब उनको जाएंगे तो ले जाके कब खाना खिलाएंगे? और स्कूल से आएंगे तो खाना घर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? ये कहते क्या है, क्या मसला है? ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम ऑन नहीं है, तो क्या करें? अब इस वजह से हम खड़े हैं, आटे से भी और घी से भी, और इसी वजह से हम खड़े हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सुबह से मौजूद हैं। शकील सुल्तान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। म्यूनिसिपल कमेटी का अहसन इकदाम, रहीम यार खान में गंदगी से नहीं होगा कोई परेशान। म्यूनिसिपल कमेटी के स्क्वाड सफाई की हैवी मशीनरी का इजाफा। MNA और MPA आसिफ मजीद ने मशीनरी का इफ्तिताह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी का अहसन इकदाम। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। रहीम यार खान अब साफ सुथरा होगा, क्योंकि रहीम यार खान की MC म्यूनसिपल कमेटी के स्क्वाड में हैवी मशीनरी शामिल हो गई और हैवी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए रहीम यार खान को साफ किया जाएगा। हैवी मशीनरी का इफ्तिताह MNA जवेद इकबाल वड़ाइच और MPA आसिफ मजीद ने किया। जवेद इकबाल वड़ाइच साहब, शहर की सफाई के लिए ये मशीनरी किस तरह से मददगार होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बड़ा एक दरीना मसला था हमारे रहीम यार खान का। यहाँ पर अब जो हालात हैं, ये 3-4 महीने गवर्नमेंट जब चेंज हुई है तो शहर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। हर महल्ले में पानी खड़ा है, हर महल्ले में गंद है,
तो ये हम पहले, मैं और आसिफ साहब ने अपने फंड्स में से ये मशीनरी हमने मंगवाई थी, आज माशाल्लाह पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में रहीमयार में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगी। हम देख रहे हैं शहर के जो मसाइल हैं। आसिफ मजीद साहब, एमसी के हल्का पर आपका ये हल्का है, उस पर यहाँ पर मसाइल थे सफाई के, तो हैवी मशीनरी आप लोगों के फंड से खसूसी तौर पर यहाँ पर आई है, तो इस तरह के मजीद किस तरह से काम किए जा रहे हैं ताकि आवाम को जो बुनियादी सहूलियात है वो मिल सके? आसम भाई, बात यह है कि हमने पिछले 3.5 साल में ईमान समझ के इस शहर की खिदमत की है और हमने बहुत मुश्किल से गली महलों में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया था, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया था। हमने करोड़ों रुपए से गली महलों में टफ टाइल और स्पेशली सीवरेज की लाइनें डाली थी, मैंने और जवेद बड़ाई साहब ने अपने फंड से। मैं तो हैरान हूं कि मैं सुबह से घर बैठा था तो सारे मसले जो है ना वो सीवरेज के आ रहे थे, पानी सीवरेज का। तो अल्लाह ताला का फजल है कि हमने अब कोशिश दोबारा कर रहे हैं कि जी शहर साफ सुथरा हो और शहर की बेहतरी के लिए दिन रात एक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी खड़े हैं, यहाँ चीफ अफसर बल्दिया भी खड़े हैं। मैं इनको कहूँगा कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ शहर की सफाई और उसकी खिदमत करें। लोग बड़े तंग हैं और हमने इनके मसाइल हल करने हैं। अगर हम इनके मसाइल करने में नाकाम हुए खुदा ना खास्ता तो हमें नुमाइंदगी का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, हैवी मशीनरी जो है स्क्वाड में शामिल। आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।